गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसे आपको पता है कि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और साउंड की कम। पिक्चर आ गया, लाइट आ गई, साउंड पहुंचेगा थोड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई कैन सी many familiar faces here. I'm so happy you all came here. This is my first foray into OTT. और हर बार जब फिल्म बनाई जाती है तो इट्स लाइक बोर्डिंग अ ट्रेन। आपको हर बार लगता है कि आप एक ट्रेन में चढ़ रहे हो बहुत सारे लोगों के साथ, और वो एक यात्रा होती है जो 1 साल 2 साल तक चलती है, जिसमें आप यू लाफ टुगेदर, यू क्राई टुगेदर, यू फाइट टुगेदर। फिर एक स्टेशन आता है और प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, एवर अगेन। पर मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत मज़ेदार इसलिए है क्योंकि इसमें मेरी पुरानी यात्राओं के, पुराने ट्रेन के काफ़ी लोग हैं जो इस बार फिर उस कंपार्टमेंट में चढ़े मेरे साथ, जैसे कि अरशद, मिस्टर वारसी, वो जिनके साथ मैंने पहली फिल्म की थी मुन्ना भाई MBBS। बमन इज़ देयर। अभिजात ऑफ कोर्स, ही इज़ रिटन सो मेनी फिल्म्स विथ मी। श्याम जी गई हैं, श्याम कौशल जी, हाँ, ये साथ में रहे। और स्वानंद किरकिरे, शांतनु मोहत्रा, श्रेया घोषल, ये सारे हम यात्रा पहले कर चुके हैं, वो इस बार चढ़े। पर मज़ेदार बात यह है कि इस बार काफ़ी नए लोग भी इस ट्रेन में चढ़े हमारे साथ, जैसे विक्रांत मासे, जिनके साथ मुझे बड़ा मज़ा आया काम करने में, और अब लगता ही नहीं कि वो कोई पहले साथ नहीं थे। अविनाश अरुण, जिन्होंने ये सीरीज़ डायरेक्ट की है, सच अ लवली टाइम वर्किंग विथ हिम। और कौन, और काफ़ी नए लोग हैं राइटर्स में, सुयेश, प्रांजल, शशांक, दे आर समवेयर हियर, दे ऑल। अरे आप खड़े क्यों, बैठो ना। अरे प्लीज सिट, जगह है। So and many more. Sahil, of course, has been a old train partner. He's really worked very hard on this project, and without him this wouldn't have happened. So इससे पहले के ट्रेलर दिखाएं, एक और टीम है जिन्होंने बड़ा अच्छा साथ निभाया, विच इज़ एक्चुअली द जियो हॉटस्टार टीम, जिन्होंने मुझे काफ़ी बर्दाश्त किया। काफ़ी ऊपर नीचे होते रहे, उन्होंने काफ़ी झेला हमें। मनीषा इज़ हियर, नेहा इज़ हियर, विवेक इज़ हियर। तो बिफोर वी बिगिन एनीथिंग, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर आलोक जैन फ्रॉम हॉटस्टार, हु इज़ हियर विद अस ऑन स्टेज। So the first thing I really want to ask you कि आज से 23 साल पहले जब आप शुरू कर रहे थे, पहली बार मुन्ना भाई आ रही थी, आई एम श्योर पेट में थोड़े बटरफ्लाइज आ रहे होंगे ना, नर्वसनेस होती है कुछ नया शुरू करने से पहले। क्या आर यू फीलिंग द सेम फीलिंग राइट नाउ कि हम OTT की तरफ जा रहे हो? ये जो 2003 की बात कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, वो मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी दिसंबर 2003 में, मुन्ना भाई MBBS। तो उस वक्त फिल्में बड़े पर्दे पे दिखाई जाती थी और हमको बड़ी चिंता होती थी कि स्क्रीन पे जब जाएंगे लोग अपने, उनके फ़ोन तो नहीं बज रहे होंगे। आजकल ये फ़र्क हुआ है कि फिल्में छोटे पर्दे पे होती है 6 इंच के, वो फ़ोन पे देख रहे होते हैं, और हमें ये फिर होता है आपको नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा ना, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाएंगे ना। सो फीलिंग इज़ द सेम, फीलिंग इज़ द जॉय ऑफ बीइंग एबल टू मेक दिस फिल्म, दिस OTT सीरीज़। और मज़ा उस यात्रा में उतना ही आया। और इसमें ये भी हुआ, जो मैं यात्रा की बात कर रहा था, ये था कि ये जो हमारी प्रीतम पेड्रो की कहानी है, वो भी नए और पुरानों की कहानी है, इन अ वे ऑफ जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स, कि ऐसे दो लोग साथ में आते तो क्या होता है। सो इट्स अबाउट दैट। नो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि आप लोग आए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा शो है, एंड उसके लिए आप आए हैं, उसकी एक प्रेस मीट के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं राजू सर को बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत इस शो पे करी है इतने सालों में। We are really, really very, very thankful to him and his entire team of putting such a significant effort. I have, it's a great privilege for us at Jio Hotstar to have someone like him doing a debut on Hotstar,
something which has his content, whatever he has done, amazing work, has created so much of impact in the society over the last 20-25 years, and we are so thankful to him that उन्होंने हमें चुना ये शो करने के लिए हमारे साथ, और इतने सालों में उनकी जो बार थी क्वालिटी की, वो उनकी बार थी, नहीं तो इतने लंबे समय तक हम इस शो को बना नहीं सकते थे. So thanks a lot, sir, for putting this show together. And as Raju sir said that this show is so timely that in today's world where so much is happening around us in terms of technology, a lot of us, older people like us, feel sometimes that we have missed the bus. But there is something which we all bring, and that's what this show is about, that how does the new people and the relatively older people come to terms in the world which is today. So we are really very excited to put this show together and have launching this show in July 3rd, and really look forward that all of you will like the show. Whoa. Alok sir, I have a question for you though. आप इंडस्ट्री से हैं तो मैं सच में जानना चाहता हूँ पर्सनली कि आजकल ऑडियंस इज लुकिंग फॉर लाइक बिग स्पेक्टिकल मूवीज जिसमें बड़ा विजुअल होता है, या वैसे कैरेक्टर्स जो वाकई आपके साथ ज़्यादा समय तक रह जाते हैं. वेयर वुड यू पुट? तो जितना मेरी समझ है लक्ष्य इसमें, मुझे लगता है कि कैरेक्टर यादगार रहते हैं. We have all loved what Raju sir has done from Three Idiots, Munna Bhai. Those characters are still in the memory of us, and characters are far more important. Obviously, the medium plays a big role in really making those characters memorable. But if character is like a soul of any content, और बाकी सब चीजें कपड़े होती हैं, अगर आदमी का सोल ही सही नहीं है तो आप कितने भी अच्छे कपड़े पहना लें आप. वाह वाह, क्या बात कह दी है. So this is how our thinking process always has been. Very well said, sir. Very well put. I have a very important person in the audience right now whom I really like to call on stage, if you guys are okay. इसके पहले मैं ये बता दूं, इन्होंने भी कहा कि दूसरे किसी शो को हम इतना वक्त नहीं देते. मैंने वाकई बहुत वक्त लिया है बनाने में. उसकी कहानी बताता हूँ मैं. ये शुरुआत क्यों हुई, वाई हॉटस्टार एंड वाई जी. ये कई सालों पहले की बात है, पुरानी बात है. Once upon a time, when actually full credit to Mr. Uday Shankar. मैं जब भी उनको मिलता था वो कहते थे तुम OTT के लिए कुछ क्यों नहीं करते. तो एक बार मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एक कहानी है जो मैं फिल्म के लिए लिख रहा था, पर मुझे लगता है ये OTT के लिए हो सकती है. तो उन्होंने कहा अच्छा सुनाओ. मैंने कहा मुझे 6 महीने दीजिए, मैं उसके बाद सुनाता हूँ. मैं वो 6 महीने में वो लिखने लगा, और छठे महीने मुझे समझ में आया ये OTT के लिए नहीं बन सकती, ये फिल्म ही बन सकती है. नाउ आई वाज वंडरिंग कि मैं कैसे सुनाऊँ इनको कहानी. उस बीच कोविड हो गया, और मुंबई के साइबर सेल में एक वहाँ के जो हेड थे मिस्टर हरीश बैजल, उनका फ़ोन आया मुझे. उन्होंने कहा कि यहाँ कोविड में बहुत साइबर क्राइम हो रहा है, और हमको एक फ़िल्म बनानी है लोगों को बोलने के लिए कि आप इस वक्त पेमेंट्स वगैरह मत करें, ऑनलाइन संभल के करें. तो हमको एक फ़िल्म बनानी है और कोई बना के नहीं दे रहा है मुझे, क्योंकि कोविड है, कोई बाहर जा नहीं सकता. तो मैंने कहा आप मुझे कॉन्सेप्ट बता दीजिए, मैं घर में बैठे उसको बना दूंगा. हम कुछ एनिमेशन में करेंगे. और वैसे ही घर में बैठ के मैंने डब किया, मेरे बेटे वीर ने डब किया, हमने कुछ लिखा, किसी ने एनिमेशन बनाया, किसी ने म्यूज़िक किया, और एक फिल्म बना के दे दी उनको हमने. तो उनको अच्छी लगी. ही फेल्ट इंडेटेड, ही फेल्ट कि मुझे अब इनको कुछ देना चाहिए. तो उन्होंने कहा मैं किसी को जानता हूँ जो आपको कुछ अच्छी स्टोरीज देंगे. अब जब मुझे कोई कहता है आपको अच्छी स्टोरी देंगे तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ कि वो अच्छी 99% नहीं होती हैं. तो मैं उनको अवॉइड करता रहा काफ़ी. फिर एक दिन उन्होंने मेरी बात करा दी मिस्टर अमित दुबे से, जो दिल्ली में रहते हैं, और उन्होंने मुझे किताब भेजी अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ की, जिसमें काफ़ी साइबर क्राइम के ऊपर शॉर्ट स्टोरीज़ थी. तो मुझे लगा ये शॉर्ट स्टोरीज़ है, इसको हम कुछ वीव करके एक लंबी कहानी बना सकते हैं. 2 दिन के बाद कॉल था, जूम कॉल हो रहा था. उदय शंकर वॉज देयर, और मैंने उस कॉल में उनसे कहा कि देखिए मैं जो आपके साथ बनाना चाहता हूँ मेरे पास स्टोरी है ही नहीं, एक दूसरी कहानी है जो लिखी नहीं गई है, पर मुझे लगता है इसके अंदर शायद कुछ कहानी है. And Uday was, I think, gracious enough, and he had the confidence somewhere. He said, I trust people. आप बनाइए, आपको जो बनाना है आप जाके बनाइए. और फिर हम उसको लग गए. उसको बनाते बनाते भी वक्त लगा. उस बीच उदय जी चले गए वहाँ से. फिर अभी जब रेडी होगी मैं उनको अभी मिला, कहा क्या हुआ सीरीज़ का. मैंने कहा वेट कर रहा था आपके वापस आने का. तो हम फिर बना सके.
सो दैट मैन अमित दुबे जिनकी आप बात कर रहे हैं वो हमारे साथ ही हैं जिनसे इंस्पायर होकर यहाँ की कहानियां हमें मिली हैं प्रीतम एंड पेड्रो में. कैन वी हैव अमित दुबे सर ऑन स्टेज प्लीज? तीनों यहीं पर हैं. सो आई रियली वांट टू आस्क दिस वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू बिकॉज प्रीतम एंड पेड्रो इज ऑल अबाउट साइबर क्राइम और हैकिंग इतनी चल रही है आजकल दुनिया में हर जगह. हाइपोथेटिकली हाँ, जस्ट फॉर फन, अगर आप तीनों का फोन मैं अभी हैक कर लूं और अभी पीछे स्क्रीन पे दिखा दूं तो पहले तो आप शॉक हो जाओगे. मोर इम्पोर्टेंटली जब पीछे स्क्रीन पे ऐसा कुछ अगर दिख जाए जो देखकर आपको भी डर लगे, लाइक you'll बी स्कैर्ड ऑफ कि ये कुछ कहीं ना आ जाए, ऐसी एक चीज क्या होगी जो आपके फोन में अभी हैक करके ना दिख जाए लोगों को? जस्ट विल स्टार्ट विद यू राजू सर. है ऐसा कुछ? माय स्क्रिप्ट्स यार. जान से भी ज्यादा प्यारी. यार आप ऐसे डरावने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार? एक तो खड़ा कर दिया है और आप डरावने क्वेश्चन पूछ रहे हो. आई थिंक आई विल बी स्कैर्ड. People will see on my WhatsApp how many messages are unread. That's well said. मैं एक काम करता हूँ सर, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, करके दिखा देते हैं. करके दिखा देंगे आप? आर वी रेडी फॉर दिस? मतलब क्या करेंगे आप? मैं दिखा देता हूँ कि आपका व्हाट्सएप या नंबर या जो भी है फोन से कितना आसानी से निकाला जा सकता है. अच्छा. हैक करेंगे आप? ऑडियंस में से किसी को बुला लें. वाओ, ऑडियंस में कोई आना चाहेगा? यस. हाँ आ जाइए प्लीज, आप आ जाइए. यार ऑडियंस में से कोई आ रहा है? मेक सम नॉइज फॉर हिम. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द जेंटलमैन प्लीज. आइए. थैंक यू वेरी मच. व्हाट्स योर नेम? श्रवण. श्रवण प्लीज कम. श्रवण हम सिर्फ 5 सेकंड लेंगे, ठीक है? ओके. मुझे आपके से मोबाइल नंबर चाहिए. टाइप योर मोबाइल नंबर हियर. आपने मेरा भी नंबर लिया था. मैं बैक स्टेज इनका नंबर ले चुका हूँ. Here you go. एंड हियर वी गो. आइए सर, थोड़ा सा डेटा निकलना शुरू हो गया है. बस वेरीफाई कर दीजिए यहाँ के. ये आपकी ईमेल्स हैं और नीचे पासवर्ड्स हैं. What the hell? स्क्रीन पे देख नहीं. स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या है? नहीं. I don't want everybody to know my क्या आ गया? ये आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, ये आपके एड्रेसेस हैं, ये आपका आधार कार्ड है, ये आपका पासपोर्ट है. we got all my 10 information. अगस्त 1992 Yeah, करेक्ट yeah. है. ये आपके बाकी ईमेल आईडीज हैं. ये आपके बाकी नाम है. मिस मानली कौन है? I work for Miss. तो आप देखो ये सारे आपके दूसरे नाम है. ये आपके बैंक अकाउंट, यूपीआई हैंडल, और यदि नीचे जाएंगे तो आपके बैंक बैलेंसेस भी. सिर्फ एक फोन नंबर से? आई एम नॉट किडिंग. यहाँ पे एक्चुअली सारी इंफॉर्मेशन निकाली उन्होंने सिर्फ फोन नंबर से. यू कैन जस्ट सी एंड स्कोर. यू कैन वेरीफाई. आपका अकाउंट बैलेंस. So, yeah. ये सब पुराने एड्रेसेस भी होंगे. Yeah. वाओ, ब्यूटीफुल सर. नॉट ब्यूटीफुल एक्चुअली, दिस इज वेरी कंसर्निंग. एक फोन नंबर से कर Scary. सर. सबसे पहले आप हमारा फोन नंबर डिलीट कर दो प्लीज. जब हमने शो शुरू किया. Thank you. थैंक यू श्रवण. थैंक यू सो वाओ, मच. थैंक यू. ये सिर्फ श्रवण के लिए था. मैं बाकियों को दिखा नहीं सकता, वरना मैं स्टेज पर स्क्रीन शेयर कर देता. लेकिन सरप्राइजिंगली जब सर हमने स्टार्ट किया ये शो, और सर को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है, हर किसी के संग साइबर क्राइम होना शुरू हो गया. जी. और पहले साहिल के साथ हुआ कुछ, फिर किसी और के संग, फिर मनीषा का कॉल आया मुझे एक दिन. सो एवरीबडी हैज रियलाइज कि नहीं ये तो बहुत ज़रूरी है शो बनाना. और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपके साथ मिलने के बाद ही साइबर क्राइम शुरू हुआ. तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं. एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए हैं, दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए. अरे वाह. एक्चुअली वी आर ऑल आर हैक मल्टीपल टाइम्स. तो इसलिए ये शो जरूर देखें, और ये आपको एक बार रियलाइज कराएगा कि हाउ इजी इज इट क्या, गेट थ्रू समवन्स. ताकि लोग अवेयर हो पाए इन चीज़ों से एंड दे कैन बी सतर्क रह पाए कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है. सर कहानी लिखी आपने, लेकिन जिस नज़र से हम सब देखने वाले हैं OTT पे, दैट मैन इज ऑल्सो हियर, द डायरेक्टर ऑफ दिस शो, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो अगर जोर से शोर करोगे तो उन्हें स्टेज पर बुला लेते हैं. सर आप लोगों का ये जो 30 सेकंड का टीजर आया था, इसी का गाना न जाने कितनी दफ़ा देख चुका हूँ मैंने. स्टक इन माई हेड. मेरी रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल योर फैंस आउट हियर, प्लीज़ अब ट्रेलर दिखा दो ताकि हम ट्रेलर देखकर समझ पाएं कि कहाँ जा रही है ये कहानी. यू गाइस आर एक्साइटेड, वांट टू सी द ट्रेलर? लाउडर, कम ऑन, से यस. जैसे मल्टीवर्स होता है, मार्वल का यूनिवर्स होता है, आई कॉल दिस हिरानीवर्स, राइट?
राजकुमार ईरानी सर के ईरानी वर्स की अगली कहानी हम लोगों के सामने आने वाली है। अविनाश सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, कहानी क्या है, कहां से आई, हम ये तो समझ गए, ये प्रीतम एंड पेद्रो तक आप कैसे पहुंचे, इसके बारे में कुछ बताइए। मुझे एक दिन फ़ोन आया राजू सर के ऑफिस से कि राजू सर मिलना चाहते हैं, और मैं गया मिलने। ये शो मैंने बहुत अलग तरह का काम किया है इस स्पेस में, मुझे नहीं समझ में आया कि राजू सर ने कैसे मेरे बारे में सोचा। फिर एपिसोड्स पढ़े मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी, और आई डिसाइडेड टू इमीडिएटली आई सेड, क्योंकि ये मेरी मनीषा थी बहुत सालों से, मैं भी सिमिलर FTI से ही पास आउट हूँ मैं, और राजू सर हमारे लिए मतलब सुपर सीनियर है, और कभी मैं सोचता था कि यार एक बार मौका मिल जाए इस आदमी के साथ काम करने का, जो हुआ। सो थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, सच में जितने लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं सबका सपना होता है एक बार राजू सर जैसे किसी इंसान के साथ काम करना, ताकि सीख भी पाएं और आगे चीजें कर भी पाएं। तो कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम, एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर 3rd जुलाई, राइट, जब ये आने वाली है। मेक सम नॉइज फॉर प्रीतम एंड पेद्रो। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी ऑन स्टेज। I just want to प्लीज। Hello, I just want to say a few things. As Raju sir mentioned that the show was thought about doing long time back, and at that point in time, people of his stature doing a show for a OTT platform was a big deal. I think he's always been someone who has attempted to do things which has not happened in the past, and it's extremely critical in today's time that we all acknowledge that the reward comes only when we take a risk. And I'm really very hopeful that this show will do wonders, and it will also motivate a lot of young people and also the experienced people to give opportunity to young people, and young people to get opportunity to work with experienced people like sir. And before that, I also would like Lakshay and sir, if you allow me, that people who have spent so many years with you, say I have come recent time only, but people who have worked with you over last so many years in putting the show together, if we can call them on stage for us for a minute. And because this journey of putting the show together could have never been completed if these people have not stood by, and we have immense trust and faith in what he has done. But there's incredible work which my team has put together, so I would really like the team to come on stage, Vivek, Neha and Manisha. Experience for Preetham and Pedro with us, please. Hi. So yeah, it's for me. It's a great pleasure now finally to have the show ready. It started a long time back. So Raju sir, I think it was during PK. हम जब देख रहे थे PK इतना भी पीछे मत जाओ। अच्छा नहीं, तब मैंने आपको पहली बार बोला था कि कुछ सीरीज करते हैं सर, है ना, तब से शुरू हुआ था। टेलीविजन सीरीज से बात हुई थी अराउंड सर ने कहा मैं 4 साल में एक फिल्म बनाता हूँ, मैं कैसे सीरीज इतनी लंबी मुझसे नहीं होगी समथिंग लाइक दैट। एंड देन वी केप्ट परस्यूइंग, वी केप्ट सेइंग सर प्लीज बनाइए। तो एक वक्त आया जब उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, मिलते हैं उदय शंकर जी से, एंड दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी इट्स बीन फॉर मी। आई हैव लर्नड सो मच. Of course, learning the craft of filmmaking from him, you know, how he approaches storytelling, the characters. But most importantly, it's the person that he is. He is such an amazing human being. So many times, yeah, you know, I have also goofed up and I said, had the, audacity to tell him, sir, ye nahi work kar raha, and he would take it. And then tell me why I am wrong also. So really, it's been such a wonderful, journey knowing him both as a person and as a filmmaker. Beautiful. Thank you, Raju sir. मेरा एक सवाल अविनाश सर आपसे और भी है। मैंने जब से टीजर देखा है और अब तो ट्रेलर भी देख लिया, तो दिस क्वेश्चन इज स्टक इन माय हेड, क्योंकि हमने अर्शद सर को यूजुअली ऐसे जगह देखा है ना, लाइक एटलीस्ट हिरानी वर्स में तो वो टपोरी ही रहे हैं. हाउ डिड यू कम अबाउट कास्टिंग ऑफ दीज टू फॉर प्रीतम एंड पेद्रो? शेयर दैट स्टोरी इफ यू कैन. अरशद सर मेरे ख्याल से लिखते वक्त ही राजू सर के दिमाग में थे कि ये रोल अरशद सर प्ले करने वाले हैं,
और जब प्रीतम की कास्टिंग शुरू हुई, मैं वीर से पहली बार ऑफिस में मिला था. दैट टाइम ही वॉज वर्किंग ऑन हिज ओन स्क्रिप्ट, ही वॉज राइटिंग फॉर हिमसेल्फ टू डायरेक्ट और एक्ट. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट वाइल दैट वॉज हैपनिंग ही वॉज साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन अ प्ले, इन अ प्ले, एक्टिंग. मेरे ख्याल से फिरोज सर का प्ले था और ही कॉल्ड अस टू वॉच दैट प्ले. प्ले देखा, प्ले में एक 15 मिनट का उसका मोनोलॉग था, यू नो, अंग्रेजी में. एंड or the way he was holding the stage, you know, and resonating with the audience, I really found that very amusing. And और मैं और मेरी associate Rituja, we were there and we thought कि यार why don't we consider Veer for this character, क्योंकि एक बहुत एक नयापन चाहिए था कैरेक्टर में, जो मुझे लगा कि वीर में था. एंड हम, मतलब मुझे और किसी को पता नहीं था. he was reading the drafts of the screenplays and he was preparing फॉर द कैरेक्टर. ही वॉज बहुत अलग अलग सीन्स के लिए वो ऑडिशन कर रहा था अपने से, खुद से. और वो वैसा होता है ना कि एक योग बन जाता है कभी, कि ये मेरी भी इच्छा थी और मेरे ख्याल से और राजू सर की कितनी थी इच्छा ये मुझे पता नहीं है. यू नो, यू हैड यू थॉट ऑफ इट पहले जब मैंने उनको बोला, मैंने कि यार वी आर थिंकिंग ऑफ वी टू कास्ट इन. तो या सो वी स्टार्टेड ऑन दैट नोट. और बहुत ही अर्नेस्ट, बहुत ही हार्ड वर्किंग. मुझे लगता है कि इतना शार्प एक्टर है वो, यू नो, ऑलवेज ओपन, और बहुत ही इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही सीरियसली, बखूबी से वो लेता है, समझता है और अपनी पूरी जान डालता है. एंड जहाँ से उसने शुरू किया और शो के बाद जहाँ पे, लाइक, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, यू नो, वेरी सरप्राइज्ड. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. या They say na the apple doesn't fall far from the tree, right? So it's pretty evident right here. All the very best to the entire team. It looks wonderful and we can't wait. We're very excited, right, for July, for the show to come out. Thank you so very much, gentlemen, for joining me on stage. Ma'am as well, please take your seats. हिरानी पिक्चर में आपको मिलता है. मुन्ना भाई सर्किट के साथ भी था वो, पिया और रैंचो के साथ भी था वो. इनफैक्ट पिया, रैंचो और राजू के पापा के साथ भी था वो, जग्गू और पीके के साथ भी था वो, और अब प्रीतम और पेद्रो के साथ भी है वो. कौन पता है? गेस करो. मैं आप तो हैं ही, बट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपकी हर फिल्म में नोइंगली अननोइंगली होता है, और इसमें प्रीतम पेद्रो के साथ भी है. मैं बात कर रहा हूं स्कूटर की. छोड़ गया है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अरशद वारसी एंड वीर हिरानी, आर प्रीतम एंड पेद्रो. क्या बात है सर, सो गुड टू सी बोथ ऑफ यू टुगेदर. अब मैं आगे कहीं भी बढ़ूं उसके पहले आई रियली वांट टू शो समथिंग टू ईच एंड एवरीवन, स्पेशली यू टू. जस्ट एक बार ये देखिए आप मेरी तरफ से प्लीज. ये जो शॉर्ट सर्किट की गोद में है वो कौन है? राइट हेयर इतने बड़े हो चुके हैं वीर. एक बारी वीर हिरानी के लिए जोर से ताली बजाएंगे. छोटे से गोद में से यहां तक आ गए. आई विश आई वाज ट्राइंग टू आस्क यू गाइस कि क्या हम ये फोटो कहीं से रिक्रिएट कर सकते हैं, फिर मैंने वो देख लिया कि आपके ऊपर बैठे हुए हैं. बहुत ऊंचा चला गया. सर ये पिक्चर देखते ही सबसे पहले व्हाट डज कम टू योर हेड, इन योर माइंड? I think there's a lot of emotion that comes in your mind. Yeah, I mean, you know, at that time, one never thought that we will be here. You know, after so many years, के we'll be acting together. ये कभी ये ख्याल दिमाग में नहीं आता था. एक चीज़ मैंने नोटिस की थी इस वक्त भी. I think Raju will back me up on that. कि we could see that कि you know, Veer is going to be an actor. वो पता चलता था क्योंकि जब तक उसको पैसे नहीं मिले उसने शॉट नहीं दिया. जब तक आइसक्रीम नहीं खाया, थोड़े पैसे नहीं किया उसने काम. मेरे को पैसे इस बार भी नहीं मिले. इस बार भी नहीं मिले थे. I mean, ये हिरानी वर्ष में क्या हो रहा है? टपोरी से सीधा पुलिस वाले पे आ गए हो.
Like, how is this journey with Hirani sir all this while from 2003? Please. Oh my God, it's a beautiful, beautiful journey. And I am blessed to be, I think all actors who get a chance to work with Raju are blessed, really. And I have been fortunate to do that twice, and this is the third time. And I think, I know, Raju has a little faith in me as an actor. He gives me various things to do. And I like it, I enjoy it. I'm waiting for some more to come. इस बारी जब इस फिल्म की बातें हो रही थी, I saw something, कुछ आप लोगों ने साथ में बैठकर जो बातें की हैं, we have a small AV of that as well. How he offered me this, Yes, this this particular one. Oh my God, ये तो बड़ा थोड़ा सा क्या कहते हैं, हल्का सा confusing था, but you know अभी वो क्या कहते हैं, इंस्टा का वक्त है ना, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं यार ये, तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की, तो just see you get an idea how Raju asked me to do this. Are you excited? Yes. You written all over it. That's so beautiful. है. आप लोगों को लग रहा होगा ये मजाक है, ये मजाक नहीं है. तो सर इस शो में, इस वेब सीरीज में आप यहाँ तक कैसे पहुंचे ये तो हमने देख लिया. दो जब आपने शूट किया है, really want to ask you this question to you, Veer. Which is more difficult to work with, Rajkumari Hirani as a filmmaker or as a father? You mean as a producer? The show has been directed by Avinash. As a Filmmaker. Definitely as a filmmaker, he's harder to work with. Because as a father, I think he has to love me. But as a filmmaker, there's no such obligation. What do you think? आपने भी देखा तो है इनको सेट पे. I think बड़ा there's this beautiful father and son relationship जो सभी के साथ होता है. तो एक इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ. तो वीर got a habit of standing, कभी भी वैसे ही खड़ा रहता है. So he's got a habit of standing like that, थोड़ा सा droop करके खड़े रहता है. And Raju would come and polite से, बेटा सीधे खड़े रहो बेटा. And Veer would go, but Dad, I'm standing. This is how I stand. फिर मैं आया, मैंने बोला वीर सीधे खड़े रहे. Yes sir. ये होता है, बाप की कोई इज्जत नहीं होती है, चाहे आपका बाप राजू हिरानी क्यों. I think it was हमारे लिए तो I think Avinash was always there. He's one of the most, how would I say, accommodating directors I worked with. Gave us the freedom and to do how we wanted to do. Gave us that opportunity कि यार तुम ऐसा करना चाहते हो, ये करना चाहते हो. Then there was Raju also looking over it. So I think we were in very, very, very good hands. Very good. As far as, if I talk about Veer, I think he's got a bright future ahead of him. Many reasons. I think मेरे हिसाब से for anybody in this profession to be where you are, actor, director and whatever, you have to be a good human being, and that's very important in this profession especially. Very well, sir. And Veer is a very nice kid. He's a wonderful boy. He's got a bright future. He's one of those people that, as a director, I want to work with him. I really want to, because I know it'll be a stressful journey. You know, so that's a very good thing. बाकी कितने बिगड़े हुए लोगों को मैं जानता हूँ उन लोगों को. सर हमने ट्रेलर में देखा है शो के कि आप दोनों दो अलग अलग जनरेशन के लोग हैं, राइट, और साथ में आकर काम कर रहे हैं. जेनजी और मिलेनियल साथ में आ रहे हैं. जितने आपके हमने, मैं भी आज मिला पहली बार हूँ, बाय द वे, गुड टू मीट यू. तो मैं बेइज्जत करोगे मुझे? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जितना हमने देखा है, यू वेरी फन लविंग, मस्ती, टांग खिंचाई वाला. वाज ही अ बुली ऑन सेट फॉर यू? I think so. The only time I would probably feel bullied is when you would kill it in one take and I would take 10 takes. I would feel a little bullied. No. ये ना, this is the problem. He would do it right, but वो एक एक्टर का होता है ना, मैं शायद इससे अच्छा कर सकता हूँ, मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ, और मैं अपनी एक्टिंग पे उस स्टेज पे पहुँच गया हूँ कि मुझे पता है मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता. बहुत साल हो गए, इससे अच्छा नहीं होगा मुझसे. No, but you know, I have to say, this man on set has been so generous to me. You know, I'll just share a small anecdote of our first day on set. When I came on set for the first day, Arshad sir was rehearsing some lines in front of the camera. Avinash sir panicked. He's like, Arshad sir, ये आपकी position नहीं है, और actually ये आपके lines भी नहीं है. You're saying Veer's lines. And Arshad sir is like, हाँ मैं Veer को ही दिखा रहा हूँ how to say them. And this is sort of the ethos he carried throughout. He improvised more for me than for his own character. I have to. Boss, इसके बाप के साथ काम करना है मुझे यार. So I thought there was some love here also. So. No, he only shows love too when he works with Sanjay Dutt sir. मतलब ईरानी वर्स में तब से लेकर आज तक, I'm sure आपने ईरानी वर्स के अगले काम में, अगली कहानी में काम किया. संजय सर को तो मिस किया होगा. कहाँ है वो इसमें भी यार, क्यों मिस करेंगे यार? बता दिया करो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं.
ये बात बतानी नहीं थी, वो बंद नहीं होता। कट कर देना इन्हू, हटा देना। प्रेस वाले काटते थोड़ी जोड़ते हैं। नहीं पर इसमें पता तो चल गया है, बट आई डोंट नो वेदर वी आर सपोज्ड टू टॉक अबाउट इट मोर और नॉट। नहीं, नो, वी आर नॉट सपोज्ड टू टॉक अबाउट इट। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो अलग जनरेशन जेनजी वाले लोग बैठे हुए हैं? कैन यू सी हैंड्स? देयर आर सम पीपल देयर। 3 ही लोग हैं यार। आप लोग बाहर चले जाइए। जेनजीज और मिलेनियल, दो ऐसी जनरेशन है जब साथ में आती है ना तो डिफरेंसेस बहुत क्रिएट होते हैं, लेकिन ह्यूमर और फन भी वहीं से क्रिएट होता है। तो मैं जस्ट देखना चाहता हूं कि आप दोनों एक दूसरे की जनरेशन को कितना जानते हैं। आजकल एक तो जेनजीज, आई जस्ट गिव यू कपल ऑफ वर्ड्स। अर्शद सर, अगर आपको इनका मतलब पता है तो डू यू नो व्हाट डज, मुझे पता है, मुझे इसी काम के लिए बुलाया गया था। बोलो व्हाट डज डिलुलू मीन? मैं एक उल्लू को जानता हूँ, डेढ़ उल्लू को नहीं जानता। So you've not heard the term Delulu is the only Solulu. What? Delulu is the only Solulu. So delusion is the only solution. मुझको ये भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, Patient. व्हाट इज रिस? This is what, like something like a fizz? No. This, you've got a lot of riz today, so you're rizzing the entire audience. Okay, so this is what? Charisma. Charisma. वो है। जो आप में है ऑलरेडी, इसलिए पता करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज ड्रिप, अर्शद सर? Somebody in a hospital? Drip is so drip is like, I'll give you a sentence to try and guess. Sir. Your drip is damn good today. Clothes? That's right. Yeah. I'm getting there. एक काम कर, तू ये बता मुझे, ऊंट के मुंह में जीरा। So Unt is on a diet. Correct, no? नहीं, मीन्स टू लिटिल, ऊँट के मुंह में जीरा। Or like we call it like, sir, it's a starter pack. स्टार्टर पैक? Back? That's what we say. For, अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। चलो बस ठीक है यार। I realize जो मुझे पता है वो तुझे नहीं पता, जो तुझे पता है मुझे नहीं पता है। अच्छा, मुझे एक मुहावरा अगर बता दो, if you know this, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। sounds a bit wrong. ये ऐसा नहीं। अपने मुंह मियाँ मिट्टू। क्या है सर उसका मीनिंग? खुद की तारीफ करना। Oh, like self-glazing. We call it, sir, self-glazing. Self-glazing? Self-glazing. Self-raising level 100. Glazing. ये तो मैथ वाथ कहाँ से गया? तो पढ़ाई लिखाई हो गया। चलो ठीक है। हर कहावत के अपने अलग वर्जन बना रखे हैं जेनजीज ने। अच्छा, इस ट्रेलर में शो के फाइनली दो इतने महारथी एक साथ आकर चीजें सॉल्व कर रहे हैं, समाधान खोज रहे हैं, तो समस्या भी इतनी बड़ी होगी ना। वो समस्या जिस शख्स ने क्रिएट की है वो हिरानी वर्स में पहला कदम रखने जा रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, और आते ही सीधे नेगेटिव रोल में घुस गए हैं, एकदम एंटी हीरो की तरफ जा चुके हैं। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। सो लेट्स हियर इट फॉर वेरी ओन द गुड मैन टर्न्ड मार्टिन, मिस्टर विक्रांत मार्टिन। जानते हैं कि जो एंटी हीरो भी होता है वो एक पर्पस होता है उसका, वो कन्वेंशनल नहीं होते हैं, वो जो एंटागनिस्ट आप कहते हैं, जो क्लीशे होता है, there is always a purpose with all the characters, there is a subtext with all the characters। तो वैसे ही मार्टिन के साथ भी है। जो चीज़ें नहीं कहनी है वो मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे। बोलते बोलते कोई नहीं देखने वाला है। मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगा कि आप लोग देखें मार्टिन को, हमारे शो को। एंड या बट there is a lot of meaning in the show, and because it's such a relevant topic, cyber crime, आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका शिकार बन चुके हैं। करेक्ट। तो एंटरटेनिंग है शो, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी रेलेवेंट, बट यू विल आल्सो सी द ह्यूमन साइड टू अ कैरेक्टर लाइक मार्टिन। तो या, रियली एक्साइटेड फॉर दैट। I think the person, what I feel, I mean, I may be wrong, but what I see in Raju's stories are that it's usually जो हालात होते हैं ना वो विलन होते हैं, जो situations है ना तो वो विलन होते हैं, लोग अक्सर नहीं होते। Because अगर आप इसमें भी देखोगे तो you'll realize that जिस हालात से ये लोग गुजर रहे हैं ना, वो हालात ने इनको ऐसा बनाया है, वो है नहीं वैसे। So I think that's a very nice way of looking at things. Very true. Very true. For the Martin, your character, I really want to ask this question for you. Like, what is that biggest misconception people will have about Martin after watching the trailer of the series? जैसे मैंने अभी कहा, उनको लगेगा कि ही इज लाइक एनी अदर एंटागनिस्ट और एनी अदर एंटी हीरो, बट देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज व्हाट ही इज। एंड टेक्स्ट है, मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, देयर इज अ रीजन, मतलब देयर इज अ पर्पस। एंड
लास्ट में होपफुली बाय द टाइम यू आर डन वॉचिंग ऑल द एंटायर शो थोड़ी बहुत एम्पैथी मेरे किरदार को भी मिलेगी होपफुली. So yeah, fingers crossed. सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ एनी इट्स क्वेश्चन टू ऑल थ्री ऑफ यू, ये जो हैकिंग वाला साइबर क्राइम वाला पूरा इधर मेरे साथ 3-4 बार हुआ है. सच में? जी. मेरा इंस्टाग्राम 2 बार हैक हुआ है, मेरा फेसबुक 1 आध बार हैक हुआ है, मेरी वाइफ के अकाउंट से पैसे 2 बार जा चुके हैं. मैंने तो एक ही बार किया था. एंड इट्स हैपेंड. और मुझे याद है अभी इनफैक्ट थोड़े दिन पहले मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनके फादर के साथ ऐसा हुआ एंड दैट वाज द टाइम आई गॉट इन टच विद अमित सर. एंड अभी आप लोगों ने एक झलक तो देख ली है कि वो किस प्रकार के एक्सपर्ट हैं. सो ही हेल्प्ड अस आउट विद दैट. तो आसपास वालों के साथ तो भाई मेरे साथ भी हुआ है. तो या आई मीन ऑल द मोर रीजन फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. करेक्ट, बिकॉज ये बातें लोगों तक पहुंचे एंड देन वी कैन बी अवेयर ऑफ सच अ थिंग. आप दोनों में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? मेरा ईमेल में हुआ था एक बार इशू एंड बट यस देयर इज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स हु इज इनटू दिस एंड सो आई हैड स्पोकन टू हिम. बट रियली दिस इज सो स्कैरी यार. एंड आज की तारीख में ये बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच गया है. टुडे यू नो होता है कि आई कैन ओनली ट्रस्ट माई आईज, आई कांट ट्रस्ट माई आईज ऑल्सो नाउ. इट्स सो डिफिकल्ट एंड आई काश कुछ ऐसा I think there are people coming out with apps and ways and means to figure out when it's AI and generated, not generated, fake. So I think वो clarity जितनी जल्दी आ जाए ना, वो information जितनी जल्दी आए उतना बेहतर है, because I think the bad guys are getting smarter and smarter. So well You guys really need to get way smarter. वेरी वेल सर. हम सबको ज़रूरत है इस चीज़ों के बारे में अवेयर रहने की, जानने की, समझने की, और ये शो, ये वेब सीरीज़ वही काम कर रही है, हम लोगों के जीवन में अवेयरनेस ला रही है, सो दैट वी कैन बी अवेयर अबाउट सच स्कैम्स एंड नॉट टू fall as a victim for this. So please give a big round of applause and gentlemen for Preetham, Pedro and Martin, Arshad Varsi, Veer Hirani and Vikrant Masi. Thank you very much. Thank you so very much. Please. हाँ जाए हम लोग आ जाए. आइए. ताकि ये कहानी हम सबके जीवन में वाकई थोड़ा सा बदलाव, बेहतरी की तरफ ला सके. दैट्स व्हाट राजकुमार हिरानी डज, राइट? उनकी हर कहानी आपके जीवन में थोड़ा सा बेहतरी, थोड़ा सा बदलाव ले ही आती है. लेकिन अब मैं जिसको बुलाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, सदी की शुरुआत कहा मैंने, 2000 के बाद से जब ये स्क्रीन पर आती थी तो जस्सी को हंसता देख तक मैं भी मुस्कुराना शुरू कर देता था. आई एम पर्सनली अ वेरी 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 बिग फैन ऑफ दिस पर्सनालिटी. राजकुमार हिरानी यूनिवर्स की पुरानी खिलाड़ी हैं, आ गई है हमारे बीच में. अगर जोर से शोर करो तो बुलाते हैं द लवली, द अमेजिंग, द वेरी ब्यूटीफुल मोना सिंह. Such a sweet introduction, Laksh. Thank you. How does it feel, ma'am, to be the part of Hiraniverse all over again? Oh, I am so excited. मतलब दोबारा जब फोन आता है तो लगता है हाय लाइफ में कुछ सही किया है. But honestly मेरा थोड़ा selfish reason था to say yes for this series. और वो selfish reason ये था कि जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने राजू सर को invite किया था. I was like, sir, if you are in town, please come. तो कहते यार मोना मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी गिफ्ट ड्यू है और मैं तुम्हें ये दूंगा शादी में, ये तुम्हारी गिफ्ट है. I was like, okay. पर उसके बाद हम मिले नहीं, फिर बात नहीं हुई, फिर सीरीज़ के लिए कॉल आया तो आई थॉट अब मैं सीरीज़ कर रही हूँ, शायद वो गिफ्ट मुझे मिल जाएगी. लॉन्च हो रहा है और वो गिफ्ट अभी तक नहीं घर आई है. ऑनेस्टली गिफ्ट? या गिफ्ट. आई वाज सपोज्ड टू गेट अ वैक्यूम क्लीनर. ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. या तो 3 इडियट्स के टाइम जो वैक्यूम क्लीनर, मतलब वो वाला नहीं जो यूज़ हुआ था, ब्रांड न्यू वैक्यूम क्लीनर वाज प्रॉमिस्ड लेकिन वो मिला नहीं बिकॉज नाउ वीर इज सेलिंग द सेम वैक्यूम क्लीनर इन दिस सीरीज. Yeah, but honestly, I feel very, very lucky and fortunate to be a part of Raju sir's universe again. हर एक्टर का ड्रीम होता है कि उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिले. So here we are celebrating Preetham and Pedro. And we're excited to see you again. हमने टीजर में ये भी दिखा, मोना एंड गाना. Yes. Are you singing in this? जब सर ने मुझे बताया कि मुझे गाना गाना है, एंड आवर डायरेक्टर अविनाश जी, हम उनको पता है मैंने कितने टेक्स लिए वाइल शूटिंग दैट सॉन्ग. इट्स नॉट ईजी टू सिंग बट मैंने गाना गाया है. Wow. नाउ आई कैन एक्चुअली कॉन्फिडेंटली से कि मैं
प्रोफेशनल सिंगर बन चुकी हूँ। एंड ऑन दैट नोट आई वुड एक्चुअली लाइक टू सिंग टुडे। गाऊं? अरे यार गाना लाइव गाने वाली है, कम ऑन मोना से गाना सुनना है। या बट उसके लिए मुझे ऑफ कोर्स आई नीड हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स। हमारे स्वानंद जी एंड शांतनु जी, प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज। Give it up for Swanand Kirkire and Shantanu Moitale, ladies and gentlemen.